अरे ओ रघुदा, की करछो भाई? सारा दिन छाव में बैठा बैठा तो तुम पेड़ बन जाओगे। देखो भाई, खेत में काम ना करोगे तो फसल कैसे मिलेगा? इधर तो गोरू भी तुमको देख के शर्मा जाए। हम बंगाली लोग तो बोलता, काज करोगे ना तो भात कैसे खाओगे? मोहन ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां मेहनत को भगवान का रूप माना जाता था। लेकिन उसी गांव में था एक किसान, रघुवीर, जो आलसी इतना कि हल देख के थक जाता था। उसकी खेती धीरे धीरे बर्बाद हो रही थी, मगर चिंता उसे नहीं थी। उसका बेटा मोहन चतुर था, समझदार था, मगर बाप की आदतों से परेशान था। गांव में ही रहता था एक मजेदार बंगाली बाबू भाई, जो अपने अनोखे अंदाज से सबका ध्यान खींचता था। कहानी का असली मोड़ तब आया जब मोहन ने तय किया कि वो अपने बाप को मेहनत की अहमियत सिखा कर रहेगा। आइए सुनते हैं ये दिलचस्प, मजेदार और सीख देने वाली कहानी, आलसी किसान और चतुर बेटा। अरे मोहन बेटा, जरा देख तो, सूरज कितना तेज हो गया है। अब खेत में काम करने का समय नहीं रहा। वैसे भी कल हल चलाने की कोशिश की थी तो पीठ में दर्द हो गया। मैं सोच रहा हूं थोड़ी देर छांव में लेट जाऊं, फिर शायद भगवान बारिश भेज दे तो फसल अपने आप उगाएगी। देख बेटा, खेती भाग्य से चलती है, मेहनत से नहीं। जब भगवान चाहेगा तब फसल आएगी। तू क्यों इतना जोर दे रहा है हर बार खेत पर जाने के लिए? मेरे जमाने में तो लोग बैल को देखकर ही थक जाते थे। अब तू कहता है रोज खेत में जाना है। क्या जरूरत है इतनी भागदौड़ की? आराम भी तो जरूरी है कि नहीं? बाबा, आपको हर चीज भगवान के भरोसे नहीं छोड़नी चाहिए। खेत खुद नहीं बोलेगा कि मैं तैयार हूं। हमें ही बीज बोना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। अगर हर बार आप ऐसे ही लेटते रहेंगे तो हमारे घर में सिर्फ भूख और कर्ज ही बचेगा। आप कहते हैं भाग्य, लेकिन भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। मैं आपसे कहता हूं, चलिए मेरे साथ खेत तक। एक बार चल के देखिए मिट्टी कितनी प्यासी है। उसमें जान डालनी है तो हाथ गंदे करने पड़ेंगे, नहीं तो इस बार भी हमारी फसल सूख जाएगी और फिर हमें उधार के पैसे से त्योहार मनाने पड़ेंगे। बाबा, मेहनत कीजिए, तभी कुछ बदलेगा। मैं अकेला क्या क्या करूं? अरे ओ रघुदा, की करछो भाई? सारा दिन छाव में बैठा बैठा तो तुम पेड़ बन जाओगे। देखो भाई, खेत में काम ना करोगे तो फसल कैसे मिलेगा? इधर तो गोरू भी तुमको देख के शर्मा जाए। हम बंगाली लोग तो बोलता, काज करोगे ना तो भात कैसे खाओगे? मोहन तो ठीक है बोलता है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। सारा दिन आराम करने से भले आदमी भी निठल्ला बन जाए। और देखो, मेहनत में जो मजा है ना, वो टीवी में नहीं मिलेगा। चलो उठो, हम भी चलेंगे खेत तक और एक एक घड़ा पानी डालेंगे। तुम देखो, माटी भी बोलेगा, धन्य है तुम लोग। चलो चलो, आलसीपन को बोलो टाटा। रघुवीर की आंखों में शर्म की हल्की सी झलक दिखी। पहली बार उसने मोहन की बातें सुनी और बंगाली बाबू की हंसी में छुपी सच्चाई को महसूस किया। धीरे धीरे वो उठकर खेत की ओर बढ़ा, लाठी के सहारे, मगर दिल में मेहनत का बीज लेकर। गांव वालों ने चौंक कर देखा। रघुवीर, जो हर बार बहाने बनाता था, आज सच में खेत में था। मोहन उसे देखकर मुस्कुराया और खेत की मिट्टी ने भी जैसे एक सुकून भरी सांस ली। अब कहानी ने करवट ली। आलसी किसान बदल रहा था और इस बदलाव की शुरुआत हुई थी एक चतुर बेटे की वजह से। मोहन बेटा, आज जब मैंने उस सूखी मिट्टी में हाथ डाला तो लगा जैसे वो मुझसे नाराज थी, पर जब मैंने उसे पानी दिया तो जैसे वो मुस्कुराई। मैंने अब समझा बेटा, मेहनत करने से पीठ में दर्द हो सकता है, लेकिन आत्मा को सुकून मिलता है। मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने इतने साल अपने आलस में गवा दिए। आज तेरे और बाबू भाई के कारण मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं सिर्फ आराम नहीं करूंगा, मेहनत करूंगा और तुझे कंधे से कंधा मिलाकर साथ दूंगा। अब हमारा खेत भी मुस्कुराएगा और हमारा घर भी। बेटा, मुझे माफ कर, आज से मैं बदल गया हूं। बाबा, आपकी ये बातें सुनकर मेरा दिल भर आया है। मुझे कभी आपसे नफरत नहीं थी, सिर्फ आपकी आदत से नाराज था। मैं जानता हूं आप में ताकत है, बस नींद में थी। आज जो आपने खेत में मेहनत की, वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। अब जब हम दोनों साथ मिलकर खेत संभालेंगे तो देखना, फसल भी दोगुनी होगी और खुशियां भी। ये गांव भी आप पर गर्व करेगा। आप ही मेरे प्रेरणा है बाबा।
मैं बस चाहता था कि आप फिर से वही मेहनती रघुवीर बने जो कभी गांव के सबसे अच्छे किसान थे। अब चलिए, आज से हम दोनों सुबह सूरज से पहले उठेंगे और खेत को हरियाली से भर देंगे। वाह बाबा, वाह, ये आपकी तो हो गया बातें एकदम सुनकर मेरा फिल्मी दिल सीन भर जैसा। आया है। रघुदास, मुझे तुम तो कभी चेंज हो आपसे गए नफरत पूरा। नहीं थी। देखो सिर्फ भाई, जब आपकी आदमी आदत खुद से सुधर नाराज जाता था। है तो मैं भगवान भी जानता उसका हूं, साथ देता आप है। में ताकत है। तुम दोनों बस बाप नींद में बेटा थी। मिलके जो खेत में आज जो मेहनत आपने करोगे ना, खेत में तो मेहनत धान की, भी वो झूमेगा मेरे लिए और गांव सबसे वाले बड़ी भी। जीत है। हमको अब बहुत जब हम खुशी दोनों हुआ। साथ मिलकर देखो, हम खेत जो बोले था संभालेंगे, तो आलस देखना, छोड़ो खेत फसल जोड़ो, भी दोगुनी वो तो अब होगी सच और हो गया। खुशियां भी। अब हम सब ये मिलके गांव खेती भी आप करेंगे। पर गर्व तुम करेगा। पानी डालो, आप ही मेरे मोहन बीज प्रेरणा बोए है बाबा। और हम गीत गाएं। मैं बस चाहता और था एक बात कि याद आप रखो, फिर से वही मेहनत का मेहनती स्वाद रघुवीर सबसे बने मीठा होता जो है। कभी गांव के चलो, सबसे खेत अच्छे में किसान अब थे। उत्सव होना अब चाहिए। चलिए, जय आज मेहनत, से हम जय दोनों गांव। सुबह सूरज से पहले और उठेंगे इस तरह और खेत एक को हरियाली आलसी से भर किसान देंगे। ने अपने बेटे और एक मजेदार बंगाली बाबू की मदद से अपने भीतर के आलस को हराया। अब उसका खेत भी लहलहा उठा था और घर में भी मुस्कान लौट आई थी। गांव वालों के लिए यह एक मिसाल बन गई कि चाहे कितनी भी देर हो जाए, बदलाव कभी भी लाया जा सकता है। मोहन की चतुराई, बाबू भाई की हंसी और रघुवीर की मेहनत ने एक नई कहानी लिखी। मेहनत, समझदारी और बदलाव की। यही है असली प्रेरणा।